नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान का नाम कलिकाल में नाम, रूप और लीला। मैं तो कहता हूँ कि पहला वाला पकड़ लीजिए, क्या? भगवान का नाम। जो आपके गुरुजी हैं, आपने जिनको गुरुजी बनाया है, जो मंत्र आपको गुरुदेव भगवान ने दिया है, वही मंत्र का जप करिए। वही गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र आपका कल्याण कर देगा। विश्वास में रहिए। प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, आपके पास कपियों की सेना है, उन्हें बुलाइए। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया और कहा कि आप सब उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में जाइए, सीता की खोज करिए। और हाँ, 1 माह का समय दिया जा रहा है। 1 माह के भीतर सीता की खोज करके आप सबको यहाँ पर आना है। और जो बिना सीता की खोज किए खाली हाथ यहाँ आएगा, वो मुझ सुग्रीव के हाथों मारा जाएगा। कपि चल पड़े। क्या सुग्रीव को नहीं पता है कि सीता कौन सी दिशा में गई है? पता है ना? क्यों? क्योंकि जटायु ने बताया है, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। बिलपत अति कुररी की नाई। जटायु ने बताया है कि लंकेश रावण ने सीता को दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के गया है। फिर सुग्रीव ने कपियों को दक्षिण दिशा की तरफ क्यों नहीं भेजा? सुग्रीव जानते हैं। देखो, हर कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता ना। एक घर के मुखिया को सब पता रहता है कि मेरे घर का कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करने लायक है, उसे क्या काम दिया जाए, किस कौन से बच्चे। एक माता पिता जानते हैं कि हमारे 4 बच्चों में से कौन हमारा पुत्र धन में सामर्थ्यवान है, कौन बल में सक्षम है, कौन किसका समाज में सम्मान है, क्योंकि सबके पास सब नहीं होता। तो वैसे सुग्रीव जान रहे हैं कि ये जो कपि है ना, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, और ये शांत बैठेंगे भी नहीं, ये उछल कूद मचाएंगे। कपि का स्वभाव होता है उछल कूद मचाना। तो इनको काम में बझा के रखा जाए, स्वतंत्र ना किया जाए। इसलिए सुग्रीव ने पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में भेजा। इन कपियों को जाने के बाद सुग्रीव ने 10 बड़े कपियों को बुलाया, जिसमें जामवंत, अंगद, हनुमान आदि बड़े बड़े कपि आए। और सब ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करके लौटने लगे। यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए एक शिला पर। सब कपियों ने जाकर भगवान को प्रणाम करके आए। सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज गए प्रभु के पास। जाकर के हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में लौट गए। भगवान ने हनुमान जी को उठाए और उठा करके उनके सिर पर प्रभु ने हाथ फेरा। हनुमान जी ने कहा कि आज्ञा प्रभु। भगवान जानते हैं कितने कपि भले हैं, लेकिन जो मेरा कार्य है ना, राम कार्य, ये केवल और केवल हनुमान जी महाराज ही करें। भगवान ने हनुमान जी को उठाकर गले से लगाए और अपने हाथ की मुद्रिका हनुमान जी महाराज को देते और कहते हैं कि हनुमान आप जाइए, सीता की खोज करिए और मेरी विरादशा सीता को बताइए और सीता की विरादशा आकर आप मुझे सुनाइएगा।
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, 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 पाथे पवन तनय सिरुनावा, पाथे पवन तनय सिरुनावा, पाथे पवन तनय सिरुनावा, पाथे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसाशील सरोरुह पानी, परसाशील सरोरुह पानी, कर मोद्रिका दीन जनु जानी, कर मोद्रिका दीन जनु जानी, कर मोद्रिका दीन जनु जानी, कर मोद्रिका दीन जनु जानी। श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने जाने काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे हनुमान जी महाराज गए और राम जी के चरणों में प्रणाम किए। प्रभु ने राम जी को अपने हाथ की मुद्रिका निकाल कर देते हुए कहे कि हनुमान आप जाइए और मेरी सूचना सीता जी को सुनाइए और सीता जी की विरह दशा आप मुझे सुनाइए। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को प्रणाम करके कपियों को साथ लेकर उत्तर दिशा की तरफ गए। सुग्रीव ने कहा कि शर्तें यहाँ भी लागू, 1 महीना का समय आप सबको दिया जा रहा है। यदि 1 माह के भीतर सीता जी की बिना पता लगाए यहाँ पर आप सब आए तो मेरे हाथों मृत्युदंड पाओगे। सारे कपि चल पड़े। जाते जाते रास्ते में कपियों को प्यास लगा। एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पर स्वयं प्रभा जी रहती हैं। स्वयं प्रभा जी ने कपियों को बुलाई और कहीं, हे कपिराज, हमको लग रहा है ना कि आप सबको भूख और प्यास लगी है। आप यहाँ रुकिए, कंदमूल फल भोजन करिए, जल पीजिए, इसके बाद फिर जाइए। सारे कपि जल पिए, कंदमूल फल भोजन खाए। तो स्वयं प्रभा जी ने इन कपियों को अपने निकट बुलाया और कहा कि देखिए, कि आप सबको भूख और प्यास लगी है यार। आप सब अपना नेत्र बंद करिए। आप सबको अब मैं यहाँ से गुफा से बाहर निकालता हूँ। सारे कपियों ने अपना नेत्र बंद किया और स्वयं प्रभा जी ने अपने तप के कारण सारे कपियों को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। और स्वयं प्रभा जी जाती हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करती हैं
और भगवान का आशीर्वाद लेकर स्वयं प्रभा बद्रिका वन में जाकर निवास करने लगे। अब ना आगे समुद्र देख रहे हैं सारे कपि। अंगद जी लगे रोने कि क्या करूं, अब तो आगे जाने का मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। अब आगे जाऊंगा तो जल में डूबकर मरूंगा और पीछे जाऊंगा तो सुग्रीव मार देंगे। अंगद लगे रोने। जामवंत जी ने ना अंगद को समझाए कि अंगद, हम और आप सब ना राम जी के दूत हैं। राम जी के दूत कभी डरते नहीं हैं यार। भगवान श्री राम हर प्रकार से सामर्थ्यवान है, सक्षम है। ना तो उन्हें आपकी आवश्यकता है और ना हमारी आवश्यकता है। राम जी अपना काम स्वयं पूर्ण करा लेंगे, बस विश्वास में रहिए। अंगद और जामवंत जी की बात को सुनकर के वहीं समुद्र के तट पर संपाति रहा करते, संपाति निकल करके आए और इतने कपियों को देख करके संपाति ने कहा कि मुझे तो बहुत दिन से भूख लगी थी। आज ब्रह्मा जी ने मुझे एक साथ इतना भोजन दे दिया। आज मैं इन कपियों को खाकर भूख को शांत करूंगा। अब अंगद जी लगे रोने कि वाह प्रभु, आप कितने दयावान हैं। मैंने अभी मरने के लिए विचार बनाया और आप मेरे मरने की व्यवस्था भी कर दी। एक थे जटायु जो राम कार्य करते हुए शरीर का त्याग कर दिए, और एक ये संपाति जो ये मुझको खाने की बात कर रहे हैं। संपाति जी ने सुना कि जटायु राम कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। संपाति ने कहा कि कपियों, आप सब चिंता मत करिए, धैर्य धारण करिए। मैं आप सबको खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। बताइए, जटायु मेरे भाई थे, क्या भय जटायु को? जामवंत जी ने बताया कि राम जी का कार्य करते हुए जटायु भगवान के धाम को पहुंचे। संपाति जी को बड़ा दुख भया और कपियों की सहायता से जाकर संपाति समुद्र में हाथ से जल लेकर, जो एक भाई भाई के लिए तिलांजलि देता है अंत समय में, संपाति ने जटायु के लिए तिलांजलि दी। संपाति कहने लगे कि एक बार ना मैं और मेरा भाई जटायु, हम सब सूर्य नारायण के ऊपर धावा बोल दिए, आक्रमण कर दिए। मैं और जटायु आकाश के निकट जैसे पहुंचे ना, सूर्य भगवान में इतना गर्म, इतना तपन हो रहे थे कि मेरा भाई जटायु वापस लौट आया और मैं सूर्य भगवान के तपन के कारण मेरे दोनों पंख जल गए और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहीं पर एक चंद्रमा नामक मुनि आए। उन्होंने कहा कि संपाति, आप धैर्य धारण करिए, चिंता मत करिए। त्रेता युग में यही समुद्र के किनारे श्री रघुनाथ जी के दूत आएंगे सीता जी की खोज करने के लिए। जैसे आपको दूत का दर्शन होगा वैसे आपके जले हुए पंख जाम आएंगे। अभी संपाति बात कर ही रहे हैं ना कि तब तक संपाति के शरीर के जले हुए पंख सब जाम आए और संपाति ये देख करके ना लगे नाचने, अति प्रसन्न हो गए। ये भगवान की लीला है।
नाम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ये भगवान के नाम की महिमा है कि संपाति ने भगवान के नाम का चिंतन किया और संपाति का जला हुआ पंख फिर से ठीक हो गया। संपाति लगे जाने, जामवंत जी ने बुलाया कि आप गिद्धराज हैं कि बड़े भाई हैं, अब आपका कार्य हो गया है, आप मेरी भी कुछ मदद करिए। क्या मदद करूं आपकी? मैं सब कपि सीता की खोज के लिए निकला हूं, सीता जी की खोज में आप सब कुछ मेरी मदद करिए। अच्छा ठीक है, रुकिए, अभी मैं आपकी सहायता करता हूं। संपाति जी ने समुद्र के जल में देखा गिद्धराज की दृष्टि कितनी दूर होती जानते हैं? 1000 योजन, माने बहुत दूर दिखाई पड़ता है। अब तो गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते ना गांव में, गिद्ध दिखते हैं। आप सबने गिद्ध को गांव में देखा है? नहीं दिखाई पड़ते ना? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। बहुत पहले, लेकिन अब नहीं दिखते, अब नहीं दिखाई पड़ते। तो संपाति जी ने समुद्र जल में देखा कि लंका के त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहाँ पर अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका के नीचे सीता सोचरत अवस्था में बैठी हुई है। संपाति जी ने कहा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका के नीचे सीता सोचरत अवस्था में बैठी हुई है। यहाँ से मुझे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा चलो, ये तो स्पष्ट हो गया, और कुछ मदद करिए। नहीं, क्यों? बूढ़ भयो नत करी हूँ कछुक सहाय तुम्हार, बूढ़ भयो नत करी हूँ कछुक सहाय तुम्हार। क्या बताऊं, अब शरीर पहले जैसा ऊर्जावान नहीं है, अब वृद्धावस्था हो गई है। शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। हाँ, लेकिन मैं एक बात और कह सकता हूँ कि राम कार्य माने सीता जी की पता कौन लगाएगा? जो एक छलांग में 100 योजन छलांग लगाएगा। जो ना घई सत योजन सागर, जो नहीं सत योजन सागर, कर सुराम काज मतियागर, करे सुराम मतियागर। श्री हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। जो ना घई सत योजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। जो एक छलांग में 100 योजन समुद्र नांग जाएगा, वही राम कार्य करेगा। जामुन जी ने कहा कि सारे कपि खड़े हो जाइए। हाँ, सबसे पूछा गया आप एक छलांग में कितनी दूर जाएंगे? कोई कहता है 20 योजन, कोई कहता है 15, कोई कहता है 30 योजन।
संपाति ने कहा कि देखो, यदि आप एक छलांग में 99 भी योजन छलांग लगाओगे तब भी आप समुद्र पार करने वाले नहीं हो। कितना योजन जाना है छलांग में? 100 योजन। सारे कपि अपने अपने बल को बताकर थक गए। तो अंत में जामवंत जी ने पूछा कि अरे इसमें तो सब दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा कि यही मंडप के पीछे बैठे हैं यार हनुमान जी, जिससे मंडप उड़ने ना पाए यहाँ आधे आधे ना बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कहाँ ही पति सुन हनुमाना कहाई पति सुन हनुमान कहाँ ही पति सुन हनुमाना कहाई पति सुन हनुमान का चुप साधे रहे बलवाना चुप साधे रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही जो नहीं होई तात तुम पाही सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 चराम राम राम चराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान आप पवन पुत्र हैं, आपके शरीर का वेग वायु के समान है, कहिए आप 100 जो समुद्र लांघ कर जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। फिर जामवंत जी ने कहा कवन सुकाज
कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज, इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य है कि जो आपके लिए संभव नहीं है। आप सब जो समुद्र जाएंगे ना, नांग जाएंगे। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे। तो जामवंत जी के मन में विचार आया कि अब ऐसे बोलने वाले नहीं हैं। जामवंत जी ने कहा कि आप यहाँ समुद्र के तट पर क्यों आए हैं, बताइए, मुझे तो नहीं पता। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि जब तक कोई उन्हें बल का याद नहीं दिलाता तब तक उन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं होता। हनुमान जी को उन्हें उनके बल की याद दिलानी पड़ती है। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, आपका जन्म किस कारण भया जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। राम काज लगे कभी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकार, सुनत ही भयो पर्वताकार। जैसे जामवंत जी ने कहा कि आपका जन्म केवल और केवल राम कार्य करने के लिए भया है, वही राम कार्य करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तत्क्षण सुनत ही भयो पर्वताकार। श्री हनुमान जी महाराज की। तत्क्षण हनुमान जी ने विराट स्वरूप में आ गए और ललकारने लगे, सिंह की तरह दहाड़ करने लगे, कहने लगे, सिंहनाद कर बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा, नागौ जल निधिखारा, नागौ जल निधिखारा। सहित सहाय राव नहीं मारे, सहित सहाय राव नहीं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे। हनुमान जी महाराज विराट स्वरूप में आकर के गर्जना करने लगे, क्या करूं जामवंत, बताइए। आज ही जाकर के रावण को मार दूं, रावण की पूरी सेना को मसल कर झोंक दूं, या पूरी लंका उखाड़ कर समुद्र में झोंक दूं, क्या करना है बताइए। हनुमान जी की गर्जना को देख कर ना समुद्र के किनारे जितने भी कपी हैं सब भयभीत हो गए। हनुमान जी को देखकर सब डरने लगे। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, आपको ना तो रावण को मारना है और ना तो रावण की सेना को मसलना है और ना लंका उखाड़ कर आपको समुद्र में झोंकना है। फिर क्या करना है? इतना करहूं तात तुम जाही, तही देख कहूं तो भी आई। आप केवल और केवल लंका जाइए, सीता जी की खोज करिए और राम जी की सूचना सीता जी को दीजिए और सीता जी की विरह दशा राम जी को सुनाइए। और हाँ, न तो रावण को आपको मारना है न हमें मारना है। राम जी लंका जाएंगे और राम जी के साथ कपियों की सेना होगी। राम जी रावण को मारेंगे और राम ही लंका से सीता को वापस ले आएंगे और पूरा देव समाज, पूरा ऋषि संत महात्मा सब भगवान की लीला को देखकर सब गुणगान करें। जामुन जी कहने लगे, कपि सेन संग संघारिन से राम सीतैयानि है। कपि सेन संग संघारिन से राम सीतैयानि है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानी है। त्रैलोक पावन
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। वीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। जामवंत जी ने कहा कि राम जी लंका जाएंगे, राम जी के साथ कपियों की सेना होगी, राम ही रावण को मारेंगे और राम ही लंका से सीता को अयोध्या वापस लेंगे और पूरा देव समाज, ऋषि मुनि संत सब भगवान की लीला का वर्णन करें। किष्किंधा कांड की कथा यहाँ से समाप्त होती है और कथा आगे सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करते हैं हम सब। सुंदरकांड अक्सर गांव में, नगर में, हर परिवार में लोग सुंदरकांड करते हैं। बाबा ने 7 कांड लिखे हैं, लेकिन क्या सुंदरकांड ये क्यों ज़्यादा प्रचलित है समाज में? इसके कई कारण हैं। कल्याण तो अयोध्या कांड की कथा से है। अयोध्या कांड की कथा दर्शा रही है कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। सुंदरकांड की कथा सुंदर नामक पर्वत से प्रारंभ हुई और सुंदर नामक पर्वत पर आकर समाप्त हुई। इसी सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज को सीता जी के दर्शन हुए और जब सीता जी का दर्शन हुए हनुमान जी को, तो सीता जी ने हनुमान जी को पुत्र कह करके संबोधित की। और जब हनुमान जी महाराज लंका से किष्किंधा वापस आए हैं, तो प्रभु ने हनुमान जी को पुत्र कह करके संबोधित किया, इसलिए ये कांड सुंदरकांड हो गया। संतों ने इसके बारे में अनेक मत लिखे। बाबा ने आरंभ में 3 श्लोक लिखे हैं सुंदरकांड में, जो आप सबको पता है। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहूं तात तुम जाही, सीतहि देखि कहाँ सुधियाई। सीतहि देखी कहाँ सुधियाई। हे हनुमान जी, आपको केवल और केवल इतना ही कार्य करना है कि आपको लंका जाना है और लंका जाकर सीता जी की सूचना ले आकर राम जी को सुनाना है और राम जी की सूचना सीता जी को सुनाना है, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बहुत प्रिय लगी और हनुमान जी महाराज जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सीताराम। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया सीता ही देखी, जब लगिया सीता ही देखी। मोहि काज मोहि हरस विषेखी,
राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय हृदय जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत प्रिय लगे। हनुमान जी ने कपियों से कहा, हे कपि, आप सबना समुद्र के किनारे कंदमूल फल खाइएगा, लेकिन यहाँ से जाना मत। कब? मैं लंका जा रहा हूँ और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। मैं जान रहा हूँ कि यहाँ समुद्र के तट पर रहने में आप सबको कष्ट होगा, दुख मिलेगा। हाँ, कंदमूल फल खाइएगा। हाँ, भरे रहिए, कंदमूल फल खाइए, लेकिन जाना मत। क्यों? देखिए, बड़ा कौन है कि जो अपनी उपलब्धि समाज में बांट दे, जगत में बांट दे, वही बड़ा है। हनुमान जी महाराज जान रहे हैं कि मेरा मन प्रसन्न है और मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वो कार्य पूर्ण होकर के लौटूंगा। यदि अकेले हनुमान जी सीता जी की खोज करके जाएंगे तो कहा जाएगा कि केवल हनुमान जी ने ही सीता की खोज की है। और यदि पूरे बंदर, पूरे कपि एक साथ में मिलकर किष्किंधा जाएंगे सुग्रीव के पास, तो कहा जाएगा कि पूरा बंदर समाज ने मिलकर सीता की खोज की है। इसलिए हनुमान जी महाराज अपनी उपलब्धि को कपियों में बांटने के लिए सबको साथ में किष्किंधा जाने के लिए रोक कर रखे कि समुद्र के तट पर कंदमूल फल खाना और जाना नहीं। यहाँ कहीं नाही सबन कहूँ माथा, चलूँ हर सिंह हरि रघुनाथा, चलूँ हर सिंह हरि रघुनाथा। यहाँ कहीं नाही सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाही सबन कहूँ माथा, चलूँ हर सिंह हरि रघुनाथा, चलूँ हर सिंह हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़ता ऊपर, कौतुक कूदे चढ़ता ऊपर, पार पार रघुवीर संभारे, बार बार रघुवीर संभारे, तर क्यों पवन तनय बल भारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी, जय गिर चरण देई हनुमंता, जय गिर चरण देई हनुमंता, चलऊँ सुका पाताल तुरंता, चलूँ सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाला, जिमि
पति कर पाना। भांति चलियो हनुमान जी महाराज सुंदर नामक पर्वत पर चढ़े और उछल कूद करके रघुनाथ जी का स्वरूप अपने अंतःकरण में धारण कर हनुमान जी महाराज चल पड़े लंका की तरफ। और हनुमान जी के उछलने से ना जो पर्वत है सुंदर नामक पर्वत वो पाताल में चले गए। राम जी के तरकश में जो बाण है ना उस बाण का क्या नाम है? अमोघ बाण। और राम जी के धनुष का नाम है सारंग। सारंग अमोघ बाण की क्या विशेषता है कि भगवान उस बाण को जिस लिए छोड़ते हैं वो बाण जाता है, अपने लक्ष्य का भेदन करता है और लक्ष्य को भेद कर वो बाण वापस राम जी के तरकश में लौट आता है। वैसे आज हनुमान जी महाराज जी में अमोघ रघुपति कर पाना। चलियो हनुमान। अमोघ बाण की तरह हनुमान जी महाराज आज लंका जा रहे हैं। लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज अपने लक्ष्य का भेदन माने सीता जी का पता लगाएंगे और वापस आकर राम जी को सूचना देंगे। आज हनुमान जी को कोई मार्ग में रोकने वाला नहीं है। चलते चलते ना समुद्र में एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत की रक्षा पवन देव ने की थी। तो ऋष्यमुख पर्वत ने समुद्र देवता से कहा कि ये जो ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं ये कौन है आप जानते हैं? समुद्र देवता ने ऋष्यमुख पर्वत से कहा कि ये जो उड़ते हुए जा रहे हैं ये कौन है आप जानते हैं? ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हनुमान हैं। ये राम कार्य करने के लिए लंका जा रहे हैं। ये थक गए होंगे। यदि आप थोड़ा समुद्र से ऊपर आ जाते ना तो आपके ऊपर हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लेते। ऋष्यमुख पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि पहले आप अपना परिचय बताइए। तो पर्वत ने अपना परिचय बताया कि मैं आपके पिता पवन देव का मित्र ऋष्यमुख हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि पिता का मित्र पिता के समान होता है, इसलिए मेरी तरफ से आपको प्रणाम। हनुमान देहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। राम काज बिनु कहा राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहा कि पिता का मित्र पिता के तुल्य होता है। मेरी तरफ से आपको प्रणाम। और मैं राम कार्य करने के लिए लंका जा रहा हूं। बिना राम जी का कार्य किए मुझे विश्राम नहीं। हनुमान जी महाराज चल पड़े लंका की तरफ। हनुमान जी के पैर रखने से ना वो पर्वत पाताल में चले गया और पूरा पाताल लोग कांपने लगा। सारे देवता रावण के त्रास से सताए हुए उसी पर्वत के नीचे जा करके छिपे हुए। और जब वो पर्वत हिलने लगा ना तो देवताओं को लगा कि रे ये तो लगता है कहीं रावण तो नहीं आ गया, क्योंकि जब रावण चलता था ना तो पृथ्वी कांपने लगती। चलत दशानन डोलत अवनि गरजत गर्भ त्रवहि सुर रवनि गरजत गर्भ
देवता सोचने लगे कि कहीं ये रावण तो नहीं आ गया मुझे त्रास देने के लिए। एक देवता ने ऊपर भेजा देवताओं को, जाइए देखिए कौन जा रहा है। देवता आए तो हनुमान जी महाराज लंका की तरफ जा रहे हैं। तो देवता जाकर के बताए कि हनुमान जी महाराज लंका की तरफ जा रहे हैं। तो देवताओं ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। पाताल लोक में जो नाग देवताओं की मां है जिसका नाम है सुरसा, सुरसा को देवताओं ने भेजा कि जाओ हनुमान जी लंका जा रहे हैं, उन्हें रोके। सुरसा आए और हनुमान जी से कहने लगे कि आज तो ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की आया, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, आज मैं इस कपी को खा करना अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। हनुमान जी महाराज ने उसको प्रणाम किया और कहा कि अभी मैं ना राम कार्य करने के लिए लंका जा रहा हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वो कार्य करके वापस आऊंगा और आप मुझे खा लेना, मैं आपको पूर्ण रूप से अवसर दूंगा। लेकिन सुरसा माने नहीं। हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। कौन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे हो ग्रस से न मोह कहो हनुमान। जब हनुमान जी ने जाना कि सुरसा मानेगी नहीं तो हनुमान जी ने कह दिया ठीक है, खोलिए मुंह, खा लीजिए। अब हनुमान जी अपना आकार बड़ा करने लगे। जो जन भरे ते बदनो पसारा, जो जन भरे बदनो पसारा, कपि तनु कीन कभी तनु कीन सुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुक्ति ठयो, सोरा जो जन मुक्ति ठयो, तुरत पवन सुत बंदित भयो, तुरत पवन सुत बंदित भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। वासुदेव कपि रूप दिखावा, वासुदेव कपि रूप दिखावा। सतयोजन आनंद कीना, सतयोजन आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु